तो भारत को जरा जरा सी बात पर आंख दिखाने की सजा अब बांग्लादेश को मिलना शुरू हो चुकी है। और अब बांग्लादेश की नई यूनुस सरकार के द्वारा की गई गलतियों के कारण वह खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। दरअसल अभी तक भारत अपना हाथ बांग्लादेश के सिर पर रखे हुए था, जिसके कारण बांग्लादेश की बड़ी बड़ी मुसीबतें भी भारत संभाल रहा था। लेकिन जब से बांग्लादेश से तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत में आई हैं, तब से वहां की नई सरकार भारत को कई बार धमकी पर धमकी दे चुकी है और उनकी तरफ से झूठे इल्जाम भारत पर लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शायद बांग्लादेश की नई सरकार यह बात भूल चुकी थी कि उनका पानी और तेल से लेकर बिजली तक सब कुछ भारत पर ही निर्भर है। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है, उसने बांग्लादेश की नई सरकार के पैरों तले जमीन खिसका दिया है। दरअसल हाल ही में खबर आ रही है कि बांग्लादेश के हालात इस तरीके से खराब हो चुके हैं कि भारत से बांग्लादेश में जो अडानी के द्वारा बिजली की सप्लाई की जाती है, वह उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है। और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बल्कि अदानी पावर के द्वारा बांग्लादेश में सप्लाई की जाने वाली बिजली पर $800 मिलियन का बकाया हो चुका है। यानी कि अभी तक भारत के द्वारा बांग्लादेश की बिजली सप्लाई कम करने की बात ही हो रही थी। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार की हरकतों के कारण फाइनली वह समय आ ही गया है जब बांग्लादेश की बिजली गुल होने जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस तरीके से पटरी से उतर चुकी है कि उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार था, वह लगभग पूरी तरीके से खाली हो चुका है। और बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए उनके सामने हाथ फैला रही है। लेकिन शायद बांग्लादेश की नई सरकार यह भूल चुकी है कि जिस तरीके से उनके हालात चल रहे हैं, इन हालातों में वर्ल्ड बैंक भी इनको लात मारकर भगा देगी। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश का भारत से तेवर दिखाना और भारत पर झूठे आरोप लगाना उन पर बुरी तरीके से भारी पड़ रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वैसे देखा जाए तो जिस समय बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, उस समय वह भारत पर झूठे इल्जाम ठोकता जा रहा है और भारत का पड़ोसी देश होने के बावजूद भी भारत से अपने रिलेशन को खराब करके चीन के साथ दोस्ती का हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, जिसका अंदाजा आप हाल ही में आ रही इस रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार चीन से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनके यहां आकर चीनी कंपनियां सोलर इंडस्ट्री सेटअप करें। यानी कि जिस बांग्लादेश की अभी तक भारत मदद करता आया है, वही बांग्लादेश कंगाली की हालत में भी भारत से हाथ छुड़ाकर चीन को अपना अब्बा समझने की भूल कर रहा है। और चीन भी इस मौके का फायदा न गवाते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच में कूदने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि यह बात हम सब जानते हैं कि हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ ने बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी एरिया को पानी के बहाव में डूबा दिया है और 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसका भी कि नई सरकार ने इसका भी आरोप सीधा भारत पर ठोक दिया है। और वहीं दूसरी तरफ चीन मौके का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश को अपनी कोशिश में लेने के लिए जो 30 लाख लोग इस बाढ़ से अफेक्टेड हुए हैं, उनको खाने पीने की वस्तुओं की सप्लाई देने की शुरुआत कर रहा है। और यह बात जानकर आपको भी हैरानी हो सकती है कि इसी बीच बांग्लादेश की नई सरकार को चीन के द्वारा $20,000 का चेक हाथों में सौंप दिया गया है, ताकि इन पैसों का इस्तेमाल करके जो बांग्लादेश में खाने के लाले पड़े हैं उनको संभाल सके और साथ ही बांग्लादेश की नई सरकार भारत को अपनी अकड़ दिखाती रहे। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार शायद यह बात भी भूल चुकी है कि जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा पकड़ाकर उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया, उसी तरह चीन बांग्लादेश के हाथों में भी कटोरा थमाने की कोशिश में लग चुका है। और इसका उल्टा ऐसे समय
बांग्लादेश ने भारत पर झूठे आरोप लगाए, जिस समय उनको भारत की काफी ज्यादा मदद चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों और नई सरकार द्वारा उठाए गए उल्टे सीधे कदमों ने बांग्लादेश की स्थितियों को इस रास्ते पर ला दिया है कि वहां पर कुछ इलाके में फूड क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। यानी कि बांग्लादेश के कुछ इलाकों में खाने के लाले पड़ चुके हैं। फिलहाल हम सबसे पहले नजर डालते हैं बांग्लादेश में भारत से भेजी जाने वाली बिजली की, जिसकी भुगतान बांग्लादेश नहीं कर पा रहा है, और भारत की बांग्लादेश में पावर सप्लाई करने वाली अदानी पावर पर लगभग 800 मिलियन बकाया हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बांग्लादेश को पड़ोसी देश समझकर उनको बिजली की सप्लाई करते आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश की नई सरकार भारत को जहरीली आंखें दिखाने में लगी है, उससे वह समय आ गया है जब बांग्लादेश की बिजली भारत के द्वारा काटने के लिए तैयार हो रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश न सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के साथ साथ मशीनरी कंपोनेंट के लिए भारत पर डिपेंडेंट है, बल्कि बांग्लादेश अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता है, इसलिए उनको भारत के द्वारा बिजली की सप्लाई की जाती है। यहां तक कि बांग्लादेश की बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने अदानी पावर के साथ मिलकर झारखंड में गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट बनाए हुए हैं, और इस पावर प्लांट में कोयले का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जिसकी 100% इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश में सप्लाई की जाती है। यानी कि इस पावर प्लांट की 1% भी बिजली भारत में खुद की जरूरत के लिए उपयोग नहीं की जाती, और सारी की सारी बिजली अभी तक बांग्लादेश में ही सप्लाई की जाती है। वैसे तो यह पिछले कुछ सालों से ठीक चल रहा था और बांग्लादेश को इस पावर प्लांट की सारी बिजली सप्लाई की जा रही थी और उसके पेमेंट भी बांग्लादेश अदानी पावर को कर रहा था। लेकिन अब बांग्लादेश के हालात इस तरीके से बिगड़ चुके हैं कि उनकी भी नौबत हाथ फैलाने की आ गई है, जिसके कारण पिछले कुछ महीनों का पेमेंट बांग्लादेश ने अदानी पावर को नहीं किया है, और कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि लगभग $800 मिलियन का बकाया यह भारतीय कंपनी झेल रही थी। लेकिन जब भारत के सिर से पानी ऊपर बहने लगा तो हाल ही में भारत सरकार ने इस पावर प्लांट से जनरेट होने वाली बिजली को खुद भारत में कंज्यूम करने की परमिशन दे दिया है, जिससे यदि बांग्लादेश की तरफ से बिजली का बकाया काफी ज्यादा हो जाता है तो उनके लिए बिजली की सप्लाई बंद की कर दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश आर्थिक संकट का इस तरीके से सामना कर रहा है जिसका कुल बकाया $2 अरब तक है, जिसमें एयरलाइनों का बकाया भी शामिल है, जिसका तुरंत भुगतान किया जाना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब इस तरीके की स्थिति में बांग्लादेश की नई सरकार को भारत से मदद लेनी चाहिए तो वह भारत पर उल्टे सीधे आरोप लगाकर भारत को तेवर दिखा रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैला रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश की नई सरकार वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फैलाते हुए $1 बिलियन के लोन की मांग कर रही है। हालांकि बांग्लादेश के हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, इससे यह बात जाहिर है कि वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को लात मारकर भगा देगी। इसके बाद वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जाल में फंसने वाले हैं और चीन से लुटने के बाद फिर मालदीव की तरह भारत के सामने मदद की गुहार लगाएंगे।